प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्किल टेस्ट देने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह चैनल पर दी जा रही प्रत्येक डिक्टेशन को बार बार लिखें और ट्रांसक्राइब करें। निकलने वाली गलतियों की प्रैक्टिस कर उन्हें याद कर लें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। बोझ बनी मुफ्त की संस्कृति। यह पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां कही जाने वाली लोक लुभावन योजनाओं पर अपनी आपत्ति और चिंता प्रकट की हो। वह कई बार यह कह चुका है कि मुफ्त की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा है। गत दिवस भी उसने सरकारों की ओर से मुफ्त सुविधाएं और वस्तुएं देने के चलन पर यह प्रश्न किया कि यदि वे इसी तरह फ्री अनाज, बिजली, साइकिल आदि देते रहे तो विकास के लिए धन कहां से आएगा। उसने इस पर भी बल दिया कि सरकारें मुफ्त की सुविधाएं और सामग्री के स्थान पर रोजगार दें, लेकिन इसमें संदेह है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल यह मान चुके हैं कि लोक लुभावन योजनाएं चुनाव जीतने की गारंटी बन गई हैं। इसका परिणाम ये है कि चुनाव आते ही सत्तारूढ़ दल और सत्ता की चाह रखने वाले विपक्षी दल मुफ्त की योजनाओं का पिटारा खोलने में जुट जाते हैं। अब तो वे सीधे धन देने की भी घोषणा करने लगे हैं। यह तब है जब अधिकांश राज्य घाटे में हैं। विडंबना ये है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की कमी का रोना रोते हैं और फिर भी मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। साफ है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति की अनदेखी करते हैं। पैराग्राफ। इस पर आश्चर्य नहीं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आते ही संबंधित राज्य सरकारों की ओर से मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की जाने लगी है। तमिलनाडु सरकार ने हर किसी को फ्री बिजली देने की पेशकश कर दी है। इसके खिलाफ दायर याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि यह याचिका तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दायर की है। इसके पहले भी ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है। निसंदेह कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह निर्धन वंचित वर्गों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए विशेष उपाय करें और उन्हें कुछ मुफ्त या रियायती सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और उन्हें अपने स्तर पर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। बीते कुछ समय से तो वोट हासिल करने के इरादे से ऐसी सुविधाएं देने की पहल होने लगी है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का उपहास और संसाधनों का दुरुपयोग भी है। जब सक्षम लोगों को भी मुफ्त की योजनाओं का लाभ दिया जाता है तो लोग एक तरह से काम ना करने के आदी बनते हैं और वे शासन पर बोझ बनते हैं। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे गरीब एवं अक्षम लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने का काम राज्य के आर्थिक संसाधनों के आधार पर हो, ना कि मनमाने तरीके से चुनाव जीतने के लिए। धन्यवाद।